सिलसिला आज हम बात करेंगे बिजली निजीकरण को। जिस तरीके से प्रदेश में बार बार बिजली निजीकरण के लिए धरना प्रदर्शन होता, जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन होता, विरोध प्रदर्शन किए जाते। आज प्रदेश के अलग अलग जनपदों में मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा बिजली कर्मचारियों की तरफ से। विद्युत वितरण निगम लखनऊ में जिस तरीके से बिजली निजीकरण, हम जानना चाहेंगे कि आपकी लगातार बिजली निजीकरण के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले शक्ति भवन, आज अगर हम बात करें प्रदेश के अलग अलग जनपदों में मुख्यालयों पे कर रहे हैं। आज सुबह लेसू में भी हमारा विरोध प्रदर्शन था। कल हम लोग कानपुर, पनकी और किस्को में हम लोग मीटिंग करके आ रहे हैं। हमारा संघर्ष लगातार जारी है और ये जारी रहेगा निजीकरण की जब तक समाप्त नहीं होगा। निजीकरण से काफी नुकसान भी होगा अगर देखा जाए, क्योंकि जो किसान है किसानों के लिए कहा जाता है फ्री सब्सिडी, तमाम सारी चीजें देने के लिए कहा जाता है। मगर पिछले एक साल से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन, अभी तक क्या क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई ना आश्वासन मिला, न वार्ता हो रही है। अगर हम बात करें प्रमुख कौन से 3 मांगे जिनको लेकर आप लगातार धरना? केवल एक मांग है, निजीकरण वापस लो, बस। और कोई 3 मांगे नहीं है। छटनी को लेकर भी मांग उठी थी कि छटनी बेवजह ये बंद कर दें, सबसे बंद कर दें, सारी चीजें। जैसे हमारे नेताजी ने बताया कि हमारी 3 या 4 मांग नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि निजीकरण के फैसले को जल्दी से जल्दी वापस किया जाए, निरस्त किया जाए। वरना ये जो क्रांतिकारी आपके सामने खड़े हैं ये हमेशा खड़े रहेंगे और इस तरह का आंदोलन, इस तरह के विरोध प्रदर्शन आपको रोज हर रोज देखने को मिलते रहेंगे, लगातार देखने को मिलते रहेंगे। जनता की आवाज उठा रहे हैं मगर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार सुन रही है, समझ भी रही है और हम चाहते हैं कि ये जितनी पुलिस क्यों बुलाती, ये पुलिस क्यों बुलाती? भाई हम लोग यहाँ तो आज से मीटिंग नहीं कर रहे हैं, साल भर से यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, पुलिस नहीं आती थी। तो सरकार ने सुना कि ये लोग ज्यादा परेशान हैं तो ज्यादा पुलिस देती। क्या लगता है सरकार सुन के अनसुना कर रही है या कुछ उद्यान अब निजीकरण होकर ही रहेगा? अब वो सरकार समझे, हम अपने पर अड़े हैं, वो अपने पर हैं। जो जीतेगा वो रुकवा देगा, तो निजीकरण हो जाएगा। हम आगे भी चलेंगे, और भी लोग हैं, हम और तमाम लोगों से भी जानेंगे। अगर हम बात करें, बैनर के साथ मौजूद है लैंटेन का युग वापस आएगा। बिजली निजीकरण से लैंटेन का युग वापस आएगा। बिजली निजीकरण के पहले ही घरेलू बिजली 13 रुपए यूनिट महंगी हो गई, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था। कहाँ से है सर? जी मैडम बताइए। कहाँ से हैं? हम लोग तो बिजली कर्मी हैं, यहीं से हैं। लखनऊ से ही है। अगर हम बात करें जिस तरीके से इस तरफ यूनिट दिखाया गया, वर्तमान दिखाया गया, दर यूनिट दिखाया गया, और अभी हाल ही में प्रस्ताव आया था कि हम बिजली महंगी करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में बिजली महंगी करेंगे। अभी निजीकरण के लिए आप लोग 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो ये तो महंगा जो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है उसके स्वागत में किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी ये बताया था, ये आरोप लगाया था कि जैसे ही निजी कंपनियां आएंगी यहाँ बिजली के दर बेतहाशा अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे। तो ये निजी कंपनियों को आने के बाद बढ़ाना ना पड़े, इसके एंटीसिपेटरी में प्रबंधन ने अभी से उसकी लगभग 1.5 गुना बढ़ाने का कार्य किया है। तो उसके स्वागत में सारा चीज़ हो रहा है। जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को और सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि निजीकरण के दुष्प्रभाव केवल विद्युत कर्मियों तक सीमित नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, ये जो इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो हैं कौन? विद्युत उपभोक्ता। उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होने वाला है। और इसलिए आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, हर लोग आकर के इस आंदोलन में विद्युत कर्मियों के साथ खड़े हुए हैं। विद्युत कर्मियों के साथ खड़े हैं। अगर हम बात करें अलग अलग जनपदों में भी आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स में कर रहे थे। हाँ कर रहे हैं। आगे के क्या प्लान? ठीक है, आगे की योजना ये इसमें लिखी हुई, उसी अनुसार हम लोग कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग जनपदों में, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों, निजीकरण को रोकने के लिए, मगर सरकार जो है ना कुछ आश्वासन दे रही ना कुछ कर रही है। सरकार के पास प्राइवेट कंपनियों के सिवाय कुछ है नहीं। इनको प्राइवेट बिजली लेना है। आप प्राइवेट अगर कंपनियों से आप बिजली लेंगे तो स्वाभाविक है कि वो एक तो बिजली का दाम बढ़ा कर देते हैं। आपको भी सरकार चलाना है तो आपको भी कमीशन चाहिए, तो आप भी ले रहे हैं, माने हम तो लूटेंगे ही और लोगों को लूट में हिस्सेदार बना देंगे। तो ये परंपरा है। अब देखिए, बिजली के संदर्भ में इनको कांग्रेस ने 89 में सत्ता हैंडओवर किया। इन लोगों को 89 से लेकर के 2024 यानी 2025 के अंदर
मैंने इनको 9700 मेगावाट बिजली कांग्रेस ने गैर कांग्रेस सरकार को हैंडओवर किया। बिजली की परियोजना का जो मेगावाट था, जितना कांग्रेस ने छोड़ा, उसी कांग्रेस की छोड़ी हुई दहलीज पर ये प्राइवेट कंपनियों से क्रय करते रहे। आप क्रय आप विक्रय के खेला में जो है प्रदेश के साथ वो ये बिजली का भविष्य का निर्माण कर डाले कि अब कह रही है कंपनियां कि हम आपको अमुक रेट में बिजली उपलब्ध कराएंगे। आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। आपके पास एक ही विकल्प है कि जो बिजली की कंपनियां जो आपको रेट पर बिजली देंगी, आप अपना भी कमीशन रख करके आम जनता का कमर तोड़ने में आज सरकार भूमिका निभा सकती है। बात करें, हर एक चीज निजीकरण होती जा रही, चाहे वो प्राइमरी स्कूलों का निजीकरण नहीं मगर मर्जर किया जा रहा है, उसको भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मर्ज करी जा रही हैं और निजीकरण किया जा रहा है, और जिसको लेकर उपभोक्ता या आम जनता बड़ी दिक्कत में आने वाली। बिल्कुल, आप समझने का प्रयास करिए कि मैखाना का जब दुर्भाग्य तभी होता है जब कमजर्फ के हवाले मैखाना चला जाता है। राजनीति की विधा जो है, अगर कमजर्फ के हवाले जा रही है, अगर केवल व्यापारियों के हवाले जा रही है, अगर समाज के तोड़ने वालों के हाथ में जा रही है, तो इसे तो अच्छा है ऐसा कि मैखाना खाली रह जाए। सरकार की फिर क्या जरूरत। कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार अपने भी लूटेगी आवाम को और अपने कंपनियों को धन्ना सेठ बनाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर जो प्रदेश ने जाति और धर्म पर जो आज 25 साल से फैसला करता आ रहा है, आज यही कारण है कि हम बिजली जो है महंगी रेट पर खरीद करके सरकार अपना टैक्स रख करके और आम जनता का कमर को तोड़ने में 13 रुपए निजीकरण के बाद अगर हम बात करें तो 13 रुपए बिजली महंगी होने जा रही है। बिल्कुल होगी। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार के पास कोई बिजली उत्पादन की परियोजना उत्तर प्रदेश में रखी नहीं गई। सारे गन्ना मिलें बेच दी गई, सारा सूता मिलें बेच दी गई, सारा प्लांट बेच दिए गए, सारे पीएसओ बेच दिए गए, सारा शिक्षा व्यवस्था भी बेच दी गई, सारा बिजली उपकरण बेच दिए गए। तो 2 आरजू में कट गए साहब, आज 2 इंतजार में। आपके पास कुछ नहीं बचा। यही आपके पास बचा है कि आप आवाम को निरंतर उनको इतना वेदना दो कि वो कराह करके दम अपना तोड़ दें। आज वही सरकारी व्यवस्था का मामला है। आप कहां निजीकरण रोकेंगे। आप शिक्षा को निजीकरण कर दिए, आप बिजली को निजीकरण कर दिए। तो मैं तो कहता हूं कि लोकसभा विधानसभा को भी क्यों न निजीकरण के हवाले कर दिया जाए, ताकि धर्म और जात का खात्मा हो जाए। राय साहब का कहना है कि बिजली निजीकरण के साथ साथ लोक भवन और विधानसभा को निजीकरण हाथों में दे दिया जाए। बिजली कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि निजीकरण रोक दिया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को, किसानों को बहुत दिक्कत आने वाला ही, मगर फिर भी निजीकरण हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुन रही। नहीं, सरकार देख रही है। सरकार किसानों के और उनके किसानों के हित का काम करेगी और गरीबों के हित का काम करेगी। जो बिजली विभाग के आक्रमण अधिकारी थे, अभी तक बिजली विभाग को लूट का प्रदेश बना रखे थे, और बिजली विभाग नहीं, सारे सरकारी जो ये प्राइवेट हो रहा है। आप 10 साल पहले अगर आप जो ट्रेन में रेलवे स्टेशन में जाती देखती तो एकदम रेलवे ट्रैक पर लैट्रिन ही लैट्रिन नज़र आती थी। आज तुम जाइए ट्रैक पे देख लीजिए, उस एकदम साफ सुथरे ट्रैक नज़र आते हैं। साफ सुथरे के साथ साथ इतनी भीड़ है कि काबू नहीं कर पाते हैं, भगदड़ मच जाती है। मैडम, भीड़ तो होबे करेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भीड़ कहाँ चली जाएगी? भीड़ तो उसी में तो जाएगी। जब अब पहले यहाँ जब देश आज़ाद हुआ तो 32 करोड़ आबादी थी, आज 140 करोड़ पे पहुँच गए हैं। आबादी न तो उन्नति है, तो उसी हिसाब से उन्नति हो रही है, सफाई की जा रही है। अच्छा, बिजली निजीकरण के बाद 24 घंटे ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों में क्या बिजली मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी और सुचारू रूप से मिल पाएगी।
चुका। अभी तक ये सरकारी कर्मचारी क्या थे, हर चीज़ में जाके बिल के नाम पे आधा पैसा सरकार को देते थे, आधा अपनी जेब में रखते थे और जाके बड़ी बड़ी फैक्ट्री मालिक से बड़े बड़े उनसे मिल करके ये उनका बिल माफ़ कर देते थे, उनके मीटर रीडिंग खत्म कर देते थे, जिससे सरकार को हानि के ऊपर हानि होती थी। ऐसे अकर्म और इसीलिए ये कर्मचारीगण इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, तुमको काम करना तो तीन काम प्रमुख मांगे हैं बिजली बिजली कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगे कि छटनी रोकी जाए, वेतन भी बढ़ाया जाए और निजीकरण भी। हाँ, वेतन के लिए तो पहले मांग करेंगे, आम जनता चाहे मर जाए उनका वेतन बढ़ता जाए। आज चपरासी जो बिजली विभाग का वो 80,000 रुपया पा रहा है, 82,000 रुपया पा रहा है। आम जनता बेचारी 10,000 रुपये में काम कर रही है। 13 रुपये पर यूनिट महंगी हो जाएगी निजीकरण में बिजली उनके लिए महंगी होगी, सिर्फ कल कारखानों के लिए महंगी होगी और अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग वर्गों के लिए बिजली महंगी होगी। हाँ, व्यवसाय की होनी चाहिए, जो वो उसको उपयोग कर रहे हैं उनको देना चाहिए। और किसानों के लिए और किसानों के नलकूप के लिए, गांव देहात के लिए बिजली सस्ती होगी। जो जिस अच्छा, बिजली से सिंचाई अगर हम बात करें, बिजली और सिंचाई एक कहीं ना कहीं बड़ा जोड़ है। और जब बिजली महंगी हो जाएगी तो आम किसान कहाँ जाएगा? और किसान अगर हम बात करें अनाज नहीं उगाएगा तो आम जनता नहीं, तो किसानों की कहाँ महंगी की जा रही? मैम फिर आप उसी पे आ रही, सिर्फ किसानों की नहीं, सिर्फ कल कारखानों की और कल खानों के पास तमाम सारे पैसे, मगर किसान कहाँ से लाए? किसान की नहीं महंगी, किसान को जिस रेट में मिल रही थी उसकी एक यूनिट वो निर्धारित की जाएगी, उसको उस हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी और उसको उसी हिसाब से उसको सुविधाएं दी जाएंगी। किसान को, गरीब के किसी तरह का भी इस निजीकरण में अहित नहीं होगा। जैसे हम देख लीजिए, आप पहले से कोई नेता जाकर के बलरामपुर हॉस्पिटल में अपनी दवाई नहीं कराना चाहता, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों मरता है जाकर के? वो अपना अगर बीमार होगा तो जाके मैदानता में हो जाएगा। वो किसने खोला? वो अच्छी सुविधा लेना चाहता, अच्छे पैसा देना, लेकिन गरीबों को नहीं देना चाहता। ये अगर हम बात करें बलरामपुर अस्पताल या सिविल अस्पताल या जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो पहले से चल रहे हैं। हाँ, तो वही करें, चल रहे हैं तो, लेकिन उसमें कोई जाके भर्ती होता नहीं था। तमाम लोग ऑपरेशन, भर्ती, दवा सब करते थे, आज भी वही है। लेकिन इसीलिए इसको निजीकरण कर करके और एक सही ढंग से देश की जनता को जो देश का पैसे को दुरुपयोग या अधिकारी कर्मचारी कर रहे थे उस पर कम से कम लगाम लगेगी। और लगाम लगने के बाद ऐसा नहीं कोई वो एकदम ये हो गया, अगर आज निजीकरण हो रहा तो कभी लौट के नहीं आएगी। कोई सरकार आएगी, अगर उसके लाभ होंगे, उसकी देश की जनता को, किसानों को उसको लाभ मिलेगा तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं उस पर फिर विचार किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, हर एक्सीडेंट होते रहते हैं हर सरकारों में। अच्छा, यानी कि एक बार फिर से महंगी करी जाएगी, अगर बिजली महंगी करी जाएगी एक बार फिर से निजीकरण के हाथों में, मगर तमाम सारी चीज़ें निजीकरण के हाथों में सौंपी जा रही हैं और जिससे आम जनता का, उपभोक्ताओं का नुकसान काफ़ी होने वाला लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवसायियों की सरकार है, ये जनता को भी बेचने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए आउटसोर्सिंग क्या है? ये आउटसोर्सिंग कोई ठेकेदार ठेका ले लेता है एक विभाग का पूरा, वो जो है 50,000 1 लाख रुपया लेके तब भर्ती करता है और देता है 8-10 हज़ार रुपये। तो आप सोचिए, जब इंसानों का बेचने का काम कर दिया ये सरकार, तो आप बताइए कि बिजली नहीं बेचेगा, अस्पताल नहीं बेचेंगे, रेलवे नहीं बेचेंगे, BHL नहीं बेचेंगे, हवाई अड्डा नहीं बेचेंगे, बंदरगाह नहीं बेचेंगे, किसानों की ज़मीन नहीं बेचेंगे, तो आखिर क्या नहीं बेचेंगे? जब इंसानों का भी सौदा होने लगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवसायी सरकार है, जनता का खून चूसने पे आमादा है। आप कह रहे हैं कि बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे तो जनता पे भार पड़ेगा। अगर अकर्मण्य कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं तो उनकी जांच करावें, उनको जेल भेजें, उनकी संपत्ति जब्त करें। नए लड़के जो ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, BTech किए हैं, उनकी भर्ती तत्काल कर दें और उनकी छटनी कर दें। तो ये नहीं हो रहा, केवल प्राइवेट की बात। प्राइवेट व्यक्ति बेलगाम हो जाएगा, वो जितना कीमत चाहेगा उतना वसूलेगा और आप बेबस और लाचार हो जाएंगे। एयर इंडिया निजीकरण, हवाई अड्डा निजीकरण और बिजली निजीकरण, अब क्या सरकार सिर्फ निजीकरण करके ही उत्थान कर पाएगी? सरकार के ये नीति बन गई है, लेकिन मंत्री बनाए जा रहे हैं, विद्युत मंत्री हैं और विद्युत विभाग बेचा जा रहा है, हवाई अड्डा बेचे जा रहे हैं, हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, लेकिन उड्डयन मंत्री हैं। तो ये कहाँ का नीति है भैया भारतीय जनता पार्टी का? ये कहते हैं हम राम राज्य की सरकार चला रहे हैं, ये राम राज्य की सरकार नहीं चला रहे हैं, ये
भारतीय जनता पार्टी का राम राज है, इसमें घोर भ्रष्टाचार है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य नहीं है। ये केवल कहते हैं, कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं चुजुर। अभी हमारे मित्र से पहले बोल रहे थे कि पहले रेलवे ट्रैक पे लैट्रिन पड़ी रहती थी, आज डब्बों में पड़ी रहती है, जाने पर मुंह बंद करना पड़ता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है। और बता रहे पहले रेलवे ट्रैक पे पड़ी रहती है, अब तो डिब्बे में पड़ी रहती है। उसकी सफाई रेल विभाग अश्विनी जी क्यों नहीं करवाते हैं? केवल बड़ी अच्छी बातें हम कह सकते हैं, लच्छेदार भाषा में कह देंगे सारे लोग सुखी हैं, सारे लोग दाल भात दूध भात खा रहे हैं। अच्छा, अभी क्या क्या निजीकरण देखना बाकी है? क्या क्या निजीकरण देखना बाकी है आपके हिसाब? अभी तो निजीकरण देखते जाइए। शिक्षा बेच ही रहे हैं, शिक्षा बिक गई, इंसान बिक रहा है। अभी मैंने कहा इंसान बिक रहा है, तो इससे ज्यादा क्या निजीकरण? मैंने कहा ना, आउटसोर्सिंग कोई प्राइवेट आदमी ठेका ले लेता है और उसके बाद वो ठेका लेके सरकार से ठेका लेता है, उसके बाद वो अपना आदमी सरकार में लगाता है। सरकार डायरेक्ट क्यों नहीं लगाती है? सीधे सीधे जनता से इनका संबंध बने। आप ठेकेदार के द्वारा जो है ले रहे हैं, तो ये बेचना नहीं तो फिर क्या हुआ? सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जनता के खून को चूसना चाहती है, जनता को जो है यानी महंगाई की मार लादना चाहती है। जनता महंगाई इतनी है, महंगाई के साथ साथ तमाम सारी चीज़ें जो हैं आम जनता के लिए कहीं ना कहीं अब एक बोझ सी बनती जा रही, चाहे वो राशन हो, चाहे वो तेल हो, तमाम सारी चीज़ें जो जीवन गुजर बसर करने के लिए भी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की दवाई भी महंगी है। सब कुछ महंगी। उंजिला जी क्या क्या बताएं? अब कुछ दिन के बाद सांस लेने पे भी रोक लग जाएगी, हवा भी बेची जाएगी। जो ये हवा चल रही है, ये पीपल का जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इस पे भी कहेंगे इतने पेड़ पीपल के लखनऊ में लगाए हैं, जो लोग इनकी हवा ले रहे हैं उस पे भी टैक्स लगाया जाएगा। आपने हवा पे कहा कि टैक्स, तमाम लखनऊ बहुत बड़ा, अगर हम बात करें क्षेत्रफल में भी ज़्यादा और संख्या में भी ज़्यादा है लखनऊ, कहाँ किससे किससे टैक्स लेंगे और हवा का टैक्स कहाँ से? ऐसा है, आप ये बता रहे हैं जब कफन पे टैक्स है, कफन पे है, दूध और घी पे जो बच्चों के जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है उस पे टैक्स है, तो आप कह रहे हैं हवा पे कैसे टैक्स होगा? आप बताइए ना कि किस किस चीज पे टैक्स नहीं है? हर चीज पे टैक्स है, किताब कापी पे टैक्स है, पेंसिल पे टैक्स है, तो कोई चीज बचा है बिना टैक्स का? तो जब सब पे टैक्स है तो हवा पे टैक्स लगा देंगे तो कौन सा वो कर देंगे? हवा पे टैक्स तो लगा ही रहे हैं। हवा पे भी टैक्स लगा ही देंगे, सब चीज़ों पे टैक्स लग रहा है, हवा पे ही टैक्स लगा दे। शिक्षा मर्जर करी जा रही है, प्राइमरी स्कूलों की बिजली निजीकरण किया जा रहा है, एयर इंडिया निजीकरण हो गया, हवाई अड्डे निजीकरण हो गया। अब क्या लगता है क्या क्या निजीकरण देखना बाकी? ये कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों पर ही कंधे पे बंदूक धर के चलाई जा रही है कि आप अपने ही सरकारी अधिकारियों को कहते हो ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको हटाएंगे, हम बिजली को प्राइवेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी मुलाजिमों पर एक तरीके से आप अटैक कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिए अभी तो 10-11 रुपए है टैक्स। आपने गुजरात में, आपने महाराष्ट्र में जब बढ़ाए बिजली के दाम, वहाँ 10-11 जो पैसे थे, जो भी थे रेट, वो जाके 18+2 ऐसा सेस टैक्स लगा के 20-20 रुपए यूनिट तक हो पहुँचा दिया आपने बिजली को। तो ये देखिए कि आम जनता के जेब में कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। आप अपने अधिकारी को क्यों नहीं दंडित करते, क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते, क्यों नहीं उस पर निगरानी रखते, क्यों भ्रष्टाचार होने देते हैं? भ्रष्टाचार तो एक बहाना है, दरअसल आपको प्राइवेट करना है, क्योंकि जिनको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, आप खुद एक भ्रष्टाचारी हैं योगी आदित्यनाथ जी। आप अपनी जेब भरना चाहते हैं, अपने भ्रष्टाचार को लाकर आप प्राइवेट करके कहीं ना कहीं आम जनता को जब 20 रुपए यूनिट जब बत्ती पड़ेगी तो उस गरीब के साथ क्या होगा? आज हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से महरूम रखा जा रहा है। अब एक नई मुसीबत हमारे पल्ले डाल दी गई है कि हमें जो है 20 रुपए यूनिट पर अब बत्ती लेनी पड़ेगी अगर प्राइवेट हो गया। तो हम चाहते हैं देश की जनता आगे आए, हर छोटी बड़ी पार्टी जो हमारे इंडिया गठबंधन से आती है, ये मोर्चे साधे, धरना प्रदर्शन करे, हम प्राइवेट निजीकरण के लिए पार्टियां भी और बिजली कर्मचारी भी, भाई साहब का कहना कि साथ दे। आज जो बिजली के लिए ये लोग कर रहे हैं कर्मचारी, ठीक है, बिजली विभाग देख रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गांव तक का
गांव तक का विकास किया है। आज जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार, आज गांव-गांव तक बिजली हो गई है। गांव-गांव तक बिजली हो गई है। बिजली हो जाने से क्या होता है? जब तक कि बिजली आप महंगी करे दे रहे हैं, किसान सिंचाई कैसे करेगा? आम उपभोक्ता 13 रुपए पर यूनिट बिजली महंगी होने जा रही। कहीं इतनी बिजली नहीं आम उपभोक्ता की, लखनऊ में 8 रुपया यूनिट है। बढ़ जाएगा निजीकरण, आप बढ़ जाएगा जब तो सैलरी भी बढ़ेगी, कमाई भी लोगों की बढ़ेगी, तो महंगाई उपभोक्ता की बढ़ाई कमाई बढ़ जाएगी, ये बताएं। निश्चित रूप से बढ़ जाएगी होगा। आज जो उसमें भ्रष्टाचार था बिजली विभाग में, लोगों को वहाँ कटिया द्वारा लगा के जलवाते। अच्छा, सरकार ने अभी तक कितने बिजली प्लांट लगाए हैं उत्तर प्रदेश में? आज उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। प्लांट कितने लगाएं? बिजली के प्लांट कितने लगाएं? बिजली की ऊर्जा कहाँ से आए? ऊर्जा कहाँ से आएगी? कितने प्लांट लगाएंगे? अरे आज जो पिछली सरकारों में थे उससे ज़्यादा लगे हुए हैं प्लांट, और आज हर जगह बिजली गांव-गांव तक पहुंचा दी गई। पहले खाली सफाई तक बिजली आती थी, या इटावा या लखनऊ, उसके बाद पूरे प्रदेश में बिजली ये देते नहीं थे, क्योंकि भ्रष्टाचार था बिजली विभाग में, चोरी होती थी, बेईमानी होती थी, सब कटिया लगा। चोरी नहीं हो रही तभी निजीकरण किया जा रहा है। और क्या, निश्चित रूप से जो ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को बिजली की सुविधाएं मिले और लोगों का विकास हो प्रदेश का, इसलिए निश्चित रूप से बिजली को निजीकरण करना चाहिए। अच्छा, आम लोगों का विकास हो इसलिए निश्चित रूप से बिजली निजीकरण करना चाहिए। बिजली निजीकरण, प्राइमरी स्कूलों का मर्जर, एयर इंडिया का निजीकरण, हवाई अड्डों का निजीकरण, तमाम चीज़ें निजीकरण करी जा रही हैं। आम उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ता है देखना होगा निजीकरण के बाद। अब बिजली कर्मचारी और सरकार के बीच जंग से छिड़ गई है बिजली निजीकरण को रोकने के लिए। हम आपके साथ फिर से लौटे, बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, लखनऊ।